जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, सोच भी जरूरी होती है। और ये सोच हमें दी है उन लोगों ने जिन्होंने दुनिया को एक नए नजरिए से देखा, द फिलोसोफर्स। आज के इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे टॉप 10 ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, उनकी लाइफ, उनकी थिंकिंग और उन लेसन्स के बारे में जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम चलेंगे एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जर्नी पर, जहां हम मिलेंगे उन 10 महान थिंकर्स से जिन्हें दुनिया कहती है द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ ऑल टाइम। उनके आइडियाज ने दुनिया को बदला, और अगर हम समझें तो हमारी लाइफ भी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक थॉटफुल जर्नी विद मिस्टर अमार्स एनालिसिस ऑन द टॉप 10 ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड। चैप्टर 1, सोक्रेटिस द फादर ऑफ फिलोसोफर। जिंदगी एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम सब चल रहे हैं, कोई फेम के पीछे, कोई पैसा के, और कोई हैप्पीनेस के पीछे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, रुको, जरा सोचो, तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? और उन लोगों में सबसे पहला नाम आता है सोक्रेटिस का, जिन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ फिलॉसफी। उन्होंने एक ऐसी लाइन कही जो आज भी हर थॉटफुल इंसान के दिल में गूंजती है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। उनका मतलब था, अगर तुम अपनी लाइफ पर सवाल नहीं करते तो तुम सच में जिंदा नहीं हो, सिर्फ जी रहे हो, बिना सोचे, बिना समझे, जैसे एक मशीन जिसे बस चला दिया गया हो। सोक्रेटिस का बिलीफ था, रियल विजडम तब शुरू होती है जब तुम एक्सेप्ट करते हो, मुझे सब कुछ नहीं पता। यही उनकी ह्यूमिलिटी और यही उनकी सिंप्लिसिटी थी। वो कहते थे, मैं सबसे वाइज इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। उनका मेथड ऑफ टीचिंग भी बिल्कुल अलग था। उन्होंने कभी लेक्चर नहीं दिए, वो बस सवाल पूछते थे, क्या सही है और क्या गलत है? तुम जो मानते हो वो क्यों मानते हो? यही उनका क्वेश्चनिंग मेथड था। इस मेथड को आज हम कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें वो लोगों से सवाल पर सवाल पूछते रहते जब तक कि वो खुद अपना आंसर ना ढूंढ लें। जरा इमेजिन करो, एथेंस की गलियों में एक सिंपल सा आदमी नंगे पैर, साधारण कपड़ों में और लोगों के बीच खड़ा है और हर किसी से एक ही बात पूछ रहा है, तुम्हें लगता है तुम जानते हो क्या सच है? लोग पहले हंसते थे, फिर गुस्सा होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके सवालों ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोक्रेटिस कहते थे, जब तक तुम खुद से सवाल नहीं करते, तुम्हें अपनी लाइफ, अपनी वैल्यूज और अपनी बिलीफ्स का मतलब नहीं समझ आ सकता। उनका एक और गहरा विचार था, थिंकिंग इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। सोचना यही तो शुरुआत है। जब तुम सोचने लगते हो तभी तुम बदलने लगते हो, और जब तुम बदलते हो तभी दुनिया बदलती है। सोक्रेटिस ने हमेशा सिखाया, अंधाधुंध किसी बात को मत मानो, चाहे वो सोसाइटी कहे, रिलीजन कहे या कोई बड़ा इंसान कहे। तुम खुद सोचो, खुद समझो, क्योंकि विजडम तब आती है जब तुम्हारे पास अपनी सोच होती है, न कि दूसरों के आइडियाज की कॉपी। सोक्रेटिस की लाइफ के आखिर में एक बहुत इमोशनल फेज आया। उन पर इल्जाम लगाया गया, ये यूथ को करप्ट कर रहे हैं और गॉड्स को क्वेश्चन कर रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया। उन्हें कहा गया, तुम चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी फिलॉसफी के खिलाफ नहीं जा सकता, और उन्होंने हेमलॉक यानी जहर अपने हाथों से पी लिया, शांत मन से, बिना किसी रिग्रेट के। वो मर गए, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। वो सोच जो कहती है, क्वेश्चन एवरीथिंग, सीक ट्रूथ, नो योरसेल्फ। उन्होंने दुनिया को एक सीख दी, थिंकिंग इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। अगर हम सोक्रेटिस की लाइफ से कुछ सीखें तो वो ये है, हमेशा अपनी सोच पर विश्वास रखो, अपनी लाइफ के सवाल खुद पूछो और अपने जवाब खुद ढूंढो। क्योंकि जब तक हम खुद से सवाल नहीं करते, हम खुद को नहीं समझ सकते, और जब हम खुद को नहीं समझते तो दुनिया को भी नहीं समझ सकते। और शायद इसी में जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। चैप्टर 2, प्लेटो द ड्रीमर ऑफ द आइडियल वर्ल्ड। कुछ लोग दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वो है, और कुछ लोग वैसे देखते हैं जैसी वो हो सकते हैं। ऐसे ही एक महान थिंकर थे प्लेटो, जिन्हें कहा जाता है डी ड्रीमर ऑफ द आइडल वर्ल्ड।
प्लेटो सॉक्रेट्स के स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने गुरु से सिर्फ सोचना ही नहीं सीखा, बल्कि सोच के अंदर छिपी गहराई को समझना भी सीखा। जब सॉक्रेटिस ने कहा था, "The unexamined life is not worth living," तब प्लेटो ने उस थॉट को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, रियलिटी सिर्फ वही नहीं होती जो हम देखते हैं, रियलिटी वो होती है जो हम समझ नहीं पाते। प्लेटो का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट था द एलेगोरी ऑफ द केव, एक ऐसी कहानी जिसमें उन्होंने इंसान की सोच और दुनिया की असलियत को सिंबॉलिकली समझाया। जरा सोचो, एक केव है, एक अंधेरी गुफा है। उस गुफा के अंदर कुछ लोग बचपन से बंद हैं, उनके हाथ, पैर और गर्दन जंजीरों में बंधे हैं। वो सिर्फ केव की दीवार की तरफ देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने कुछ लोग चीजें लेकर जा रहे हैं। पुतले, जानवरों की आकृतियां और अलग अलग शेप्स, उनकी परछाइयां उस केव की दीवार पर पड़ती हैं। जो लोग अंदर बंद हैं वो सिर्फ उन शैडोज को देखते हैं और मान लेते हैं कि यही रियलिटी है। वो अपनी दुनिया उन्हीं परछाइयों में देखते हैं और उसके बाहर क्या है ये कभी सोचते भी नहीं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक दिन एक व्यक्ति किसी तरह उन बंधनों से मुक्त होता है। वो मुश्किल से उठता है और पहली बार केव के बाहर आता है। बाहर की तेज रोशनी उसकी आंखों को चुभती है। वो डरता है, चौंकता है और समझ नहीं पाता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है पहाड़, नदी, आसमान और सूरज की रोशनी। और तब उसे एहसास होता है, जो मैं अब तक देखता था वो सच नहीं था, वो तो बस इल्यूजन था, एक झूठी परछाई। इस कहानी में एक गहरा फिलोसॉफिकल मैसेज छिपा है। प्लेटो कहना चाहते थे, हम सब अपनी अपनी केव्स में जी रहे हैं, अपनी सोच, अपने बिलीफ्स और सोसाइटी की कंडीशनिंग में बंद हैं। हम दुनिया को वैसा ही मान लेते हैं जैसी वो दिखती है, लेकिन रियल ट्रूथ हमेशा सरफेस के नीचे होती हैं। उसे समझने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। प्लेटो ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल बट द लाइटिंग ऑफ अ फायर। उनका मतलब था, सीखना सिर्फ नॉलेज भरना नहीं, बल्कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी की आग जगाना है। वो चाहते थे कि हर इंसान अपनी केव से बाहर निकले और दुनिया को अपनी आंखों से देखे, ना कि किसी और के इंटरप्रिटेशन से। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इनर लाइट होती है जो सच तक ले जा सकती है, अगर हम उसे जगाएं, अगर हम ध्यान दें। तो प्लेटो का मैसेज आज भी उतना ही पावरफुल है। आज भी हम अपनी केव्स में बंद हैं, सोशल मीडिया के इल्यूजन्स में, लोगों के ओपिनियंस में और उन चीजों में जो हम बिना सोचे मान लेते हैं। लेकिन प्लेटो कहते हैं, रियल फ्रीडम तब मिलती है जब तुम अपने दिमाग के जंजीरें तोड़ते हो, जब तुम अपने अंदर के प्रिजनर को फ्री करते हो। चैप्टर 3, एरिस्टोटल, द मास्टर ऑफ लॉजिक एंड साइंस। वेलकम बैक डॉस्टन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिलोसोफर की जिन्होंने लॉजिक और साइंस को एक नई पहचान दी, अरस्तु। ये नाम सिर्फ एक फिलोसोफर का नहीं, बल्कि एक टीचर, साइंटिस्ट और लाइफ कोच का भी है। अरस्तु ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। मतलब हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस यानी ग्रेटनेस एक दिन में नहीं मिलती, वो एक हैबिट, एक आदत से बनती है। चलिए समझते हैं कि एरिस्टोटल ने कैसे अपनी फिलॉसफी से दुनिया को बदला और कैसे हम अपनी लाइफ में उनके आइडियाज को यूज करके अपनी थिंकिंग, सक्सेस और कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अरस्तु का थॉट प्रोसेस। अरस्तु के टाइम में लोग फिलॉसफी को सिर्फ सोच, विचार और डिबेट तक सीमित समझते थे, पर उन्होंने कहा, सिर्फ सोचने से सच्चाई नहीं मिलती, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो। उन्होंने ऑब्जर्वेशन और लॉजिक के बेस पर फिलॉसफी को साइंटिफिक शेप दिया। यही वजह है कि एरिस्टोटल को द मास्टर ऑफ लॉजिक एंड साइंस कहा जाता है। वो कहते थे, नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब हम उसे लाइफ में अप्लाई करते हैं। सिर्फ बुक्स पढ़ने से कोई वाइज नहीं बनता जब तक वो नॉलेज रियल लाइफ में काम ना आए। एरिस्टोटल के 3 गोल्डन आइडियाज। अब बात करते हैं उनके 3 गोल्डन आइडियाज की, जिनसे हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। नंबर 1, गोल्डन मीन बैलेंस इन लाइफ। एरिस्टोटल कहते हैं, हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर तुम ज्यादा बोल्ड हो जाओगे
तो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाते हो, और अगर ज्यादा शाय हो जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। लाइफ का अर्थ यही है, बैलेंस बनाना। नंबर 2, प्रैक्टिकल विजडम, नॉलेज का रियल यूज। एरिस्टोटल ने कहा, सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं, उसका यूज करना सीखो। यही है प्रैक्टिकल विजडम। नंबर 3, हैबिट फॉर्मेशन, बिल्ड गुड हैबिट्स। एरिस्टोटल का सबसे फेमस आइडिया यही था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। अगर हम हर दिन थोड़ा बेटर करते हैं तो एक दिन वो थोड़ा ही ग्रेटनेस बन जाता है। गुड हैबिट्स हमारे कैरेक्टर का फाउंडेशन होती हैं। सोच कर देखो, अगर तुम हर दिन 10 मिनट लर्निंग में लगाओ, हर दिन एक छोटी अच्छी बात प्रैक्टिस करो, तो 1 साल बाद तुम एक नई वर्जन बन चुके होंगे। चैप्टर 4, कन्फ्यूशियस, द टीचर ऑफ हार्मनी। चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। उनकी सोच थी रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। उन्होंने सिखाया, माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, अपने कर्मों से समाज को बेहतर बनाओ, शांत मन और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी सफलता है। लेसन, ग्रेट लाइफ, गुड कैरेक्टर, बलियस डिसिप्लिन, प्लीज रिस्पेक्ट। चैप्टर 5, बुद्धा, द फिलोसोफर ऑफ इनर पीस। बुद्ध ने कहा, शांति भीतर से आती है, डू नॉट सीक इट विदाउट। उन्होंने जीवन के 4 नोबल ट्रूथ्स बताए। लाइफ इज सफरिंग, सफरिंग का कारण है डिजायर, सफरिंग का अंत संभव है, रास्ता है 8-fold वे। लेसन, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, मन को प्रशिक्षित करो, सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। चैप्टर 6, रेने डेकार्ट, द फादर ऑफ मॉडर्न थिंकिंग। उनका प्रसिद्ध कथन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट ने संदेह को सोचने का उपकरण बनाया। वो कहते थे, हर चीज पर संदेह करो जब तक सत्य न मिल जाए। लेसन, तार्किक रूप से सोचना सीखो, हर निर्णय भावना से नहीं, कारण से लो, अपने विचारों का विश्लेषण करना सीखो। चैप्टर 7, फ्रीडरिच नीत्शे, द रिबेल थिंकर। नीत्शे ने कहा, व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। उन्होंने समाज के नियमों को चुनौती दी और कहा, अपने खुद के वैल्यूज बनाओ। उनका विचार था, यूबरमेंश, द सुपर ह्यूमन, जो अपने वैल्यूज खुद बनाता है और बिना डर के जीता है। लेसन, कमजोरी को ताकत में बदलो, दुनिया को दोष मत दो, अपनी वास्तविकता खुद बनाओ। जिंदगी संघर्ष नहीं, एक कला है। चैप्टर 8, जॉन पॉल सार्ट्र, द एग्जिस्टेंशियलिस्ट। सार्ट्र ने कहा, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, अर्थात हमारे पास हमेशा विकल्प होते हैं पर जिम्मेदारी भी। उनका संदेश था, तुम जो हो वो तुम्हारे निर्णयों से बनते हो, अपनी जिंदगी का अर्थ तुम्हें खुद देना है, बहाने मत बनाओ, अपना रास्ता खुद तैयार करो। लेसन, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। चैप्टर 9, इमैनुअल कांट, द फिलोसोफर ऑफ मोरलिटी। कांट ने कहा, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम विच यू कैन विल टू बी अ यूनिवर्सल लॉ। सरल शब्दों में, जो तुम चाहो कि सब करें वही तुम करो। उन्होंने नैतिक जीवन को भावना नहीं, तर्क से जोड़ा। लेसन, ईमानदारी और निष्ठा से कभी समझौता मत करो, बिना इनाम की आशा के नैतिकता का पालन करो, असली ताकत है सही काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। चैप्टर 10, कार्ल मार्क्स, द थिंकर हु चेंज्ड सोसाइटी। मार्क्स ने कहा, philosophers have only interpreted the world. The point, however, is to change it. उन्होंने समाज में असमानता के खिलाफ सिद्धांत दिया, कम्युनिज्म। वो कहते थे, वर्कर का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। लेसन, अन्याय के खिलाफ खड़े हो, वास्तविक प्रगति तब होती है जब सब साथ बढ़ें। थिंकिंग प्लस एक्शन, रेवोल्यूशन। फाइनल चैप्टर, द पावर ऑफ थॉट। इन सभी दार्शनिकों का एक ही संदेश है, सोच ही दुनिया बदल सकती है। सोक्रेटिस ने क्वेश्चनिंग सिखाई, बुद्धा ने पीस सिखाई, नीत्शे ने करेज सिखाया, कांट ने मोरालिटी सिखाई और मार्क्स ने जस्टिस सिखाया। इन सब की शिक्षाओं का सार है, सही सोच ही सही संसार बनाती है।